यदि लिक्विड का प्रेशर ज्यादा लगेगा तो लंग्स धीरे धीरे क्या हो सकते थे। जब डॉक्टर बन जाओगे सबसे आसान तरीका है, ब्लड में 55% प्लाज्मा है, बट पॉजिटिव वाला उस नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, जिसमें कोई एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम। लीवर के पास डीऑक्सीडेंट कौन ला रही है? 3 ऑर्गन्स जिनसे हाइपरटेंशन से ज्यादा साइड इफेक्ट आया है। डिसेंडिंग आर्म वाटर के लिए परमेबल है, जबकि असेंडिंग आर्म जितना ज्यादा वाटर रिमूव किया जाएगा यूरिन उतना ही ज्यादा। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर। अब फूड एंड एयर को बच्चों जब नीचे की तरफ 2 पाइप दिखाई दिए, एक का नाम था विंड पाइप, एक का नाम था ईसोफेगस। सोच के आंसर देना, एयर ईसोफेगस में गई या विंड पाइप या ट्रेकिया में गई? फिर से बोलो, फूड कहाँ गया? फूड कहाँ गया? फूड वाला पार्ट ट्रेकिया में क्यों नहीं गया? तो एनसीईआरटी ने इसे एक्सप्लेन किया है। इस ट्रेकिया को कवर करने के लिए, ग्लोटिस को कवर करने के लिए एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बाद जो पार्ट अपना आता है वो कहलाता है लैरिंग्स। क्या कहलाता है? एनसीईआरटी ने लैरिंग्स के लिए लिखा है साउंड बॉक्स। क्या लिखा है? एंड मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मेड अप ऑफ। एक्सीलेंट। एपिग्लोटिस किससे बना था? वेरी गुड। कौन सी कार्टिलेज? एक्सीलेंट। विंड पाइप ट्रेकिया है या ईसोफेगस? फिर से बोलो, फूड पाइप ईसोफेगस, फूड पाइप। देन बच्चों उसके बाद जो ट्रेकिया है वो जब नीचे आ रही है मिड थोरैक्स कैविटी। कहाँ आ रही है? मिड थोरैक्स कैविटी। याद रखना, मिड थोरैक्स कैविटी को एनसीईआरटी ने लिखा है T5 लेवल। क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T5? थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 5। थोरैसिक वर्टिब्री नंबर। पर जब ट्रेकिया आती है तो इसमें हुआ डिवीजन। क्या हुआ? और इसके डिवीजन से बनती है ब्रोंकाई। क्या बनती है? पहला डिवीजन हुआ तो एनसीईआरटी ने लिखा है प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या लिखा है? में डिवीजन से क्या बनेगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवीजन से क्या बनेगा? अब बच्चों जब डायामीटर रिड्यूस होने लगा, डायामीटर, तो एनसीईआरटी ने ब्रोंकाई की जगह वर्ड बना दिया ब्रोंक्यूल्स। क्या वर्ड बना दिया? तो जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं तो एनसीईआरटी ने लिखा है ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। रिपीट इट। सी शेप रिंग्स आर प्रेजेंट। रिपीट इट। सी शेप रिंग्स आर। तो एनसीईआरटी की एक चीज याद रखनी है, एनसीईआरटी ने सी शेप की रिंग्स कहां तक प्रेजेंट रखी है? फिर से बोलो, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। कहां तक? इनिशियल। एक्सीलेंट। बट उसके नीचे भी डिवीजन होते रहे। एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स लगी हैं, जो थिन है, कैसी हैं? हाईली वैस्कुलर हैं। कैसी हैं? जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। सरफेस एरिया। फिर से कौन कौन से वर्ड? थिन, हाईली वैस्कुलर एंड सरफेस एरिया हाई। ये वर्ड एनसीईआरटी ने किसके लिए लिखे हैं? तेज बोलो। और एल्वियोलाई ही कहलाती हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। एक्सीलेंट। एल्वियोलाई थिन है या थिक है? थिन है या थिक है? थिन है या थिक है? और थिन पार्ट याद रखना बच्चों, मॉड्यूल में साथ में लिख लेते हैं अपन। थिन पार्ट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। थिन पार्ट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो कोई पूछे एल्वियोलाई किससे बनी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है यहाँ तक? बच्चों ध्यान से सुनना। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, आई एम रिपीटिंग अगेन, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर जब जा रही है ब्रोंक्यूल्स तक, कहाँ तक जाती है? तो एयर का सिर्फ होता है कंडक्शन। क्या होता है? क्या होता है?
इसीलिए बच्चों यहां तक के पार्ट को नाम दिया कंडक्टिंग जोन। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? कंडक्टिंग जोन डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेगा, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, एयर का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। क्या नहीं करेगा? एक्सचेंज। क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? और जो हिस्सा एक्सचेंज करेगा वो कहलाता है एक्सचेंज जोन। क्या कहलाता है? एक्सचेंज जोन शुड बी थिन। एक्सचेंज जोन शुड बी, इसीलिए एल्वेलाई अपन ने थिन बनाई थी या थिक? वेरी गुड। स्क्वैमस से या क्यूबोइडल से? स्क्वैमस से या क्यूबोइडल से? तो याद रखना है कंडक्टिंग जोन क्या नहीं करेगा? एक्सचेंज के लिए जो जोन बना है वो कहलाता है एक्सचेंज जोन। क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखना था। कर पाएंगे बच्चों? अगली लाइन सुनो। एयर आती है लंग्स में। कहाँ आती है? लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई 2 लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स? आउटर इज कॉल्ड पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल। एंड इनर इज कॉल्ड, वेरी गुड, दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या कहलाता है? प्लूरल। प्लूरल फ्लूइड से जो प्रेशर लगता है बच्चों वो कहलाता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। क्या कहलाता है? इंट्रा प्लूरल। यदि लिक्विड का प्रेशर ज्यादा लगेगा तो लंग्स धीरे धीरे क्या हो सकते थे? क्या हो सकते थे? ये भी नीट में पूछा गया, ह्यूमन के लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं हो रहे? तो इंट्राप्लूरल प्रेशर शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव और पॉजिटिव? इंट्राप्लूरल प्रेशर शुड बी नेगेटिव, सो लंग्स डू नॉट कोलैप्स। क्योंकि बच्चों ह्यूमन के जो लंग्स हैं इनमें एब्सेंट हैं मसल्स। क्या एब्सेंट हैं? तो अपने लंग्स अपने वॉल्यूम को चेंज चेंज चेंज, अरे पगलो करना पड़ेगा, नहीं तो इंसान मर जाएगा। तो चेंज तो करना पड़ेगा, बट ये चेंज होता है थोरेसिक कैविटी की वजह से। किसकी वजह से? तो एक एनसीईआरटी ने एक हेडिंग लिख दी थोरेसिक कैविटी, जिसमें डायरेक्शंस याद रखनी है बच्चों। ये डायरेक्शन जो आगे की तरफ है ये डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल में ये जो बोन है क्या नाम दिया? वेरी गुड, डॉर्सल बोन। वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल साइड में या लेटरल में जो बोन्स हैं, वेरी गुड, एंड एंटीरियर पार्ट इज मेड अप ऑफ क्लेविकल। एंटीरियर पार्ट इज मेड अप ऑफ, डॉर्सल पार्ट किसने बनाया? डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, एंटीरियर। वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire or expire during normal breathing. During amount फिर से बोलो। वेरी गुड, बट अपन एफर्ट्स लगा के और एयर को इंटेक कर सकते हैं 3000 ml। कितनी ml? दिस इज कॉल्ड IRV। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml। कितना ml? एक बार योगा कर लिया जाए, 3000 ml को इनहेल कर लिया जाए। कितनी ml? नाम क्या है इसका? वेरी गुड, IRV। पर इससे पहले अपन ने कौन सी एयर ली थी? तो जब दोनों को ऐड कर दिया तो बन गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बन गई बच्चों? एक्सीलेंट। जब अपन फोर्सफुल एयर को ले सकते हैं तो फोर्सफुली अपन एयर को फेंक भी सकते होंगे। फिर से योगा कर लिया जाए। चलो अब एक्सहेल करना है। जो एयर बाहर फेंकी बच्चों नाम है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अमाउंट है 1000 to 1100। कितना है? 1000 to। बच्चों मैंने आपसे अभी अभी कहा योगा कर लिया जाए, एयर को बाहर फेंक दिया जाए। आपने जब एयर को बाहर फेंका, फेंका था? फेंका था? फेंका था? पूरी एयर को बाहर फेंक दिया था?
पूरी को बाहर, पूरी को बाहर, जो बाहर नहीं गई थी, रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर से बोलो, अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, कितना कितना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो प्लीज मेरे साथ रिपीट करेंगे। स्टार्ट करें। वॉल्यूम ऑफ एयर, फिर से बोलो, फिर से बोलो, विच रिमेन इन द लंग्स, विच रिमेन इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने फोर्स लगा के एयर को बाहर फेंकने की कोशिश की, बट फिर भी जो लंग्स में बची रही, तो लोकली अपन ने उसको कहा आरवी। क्या बोला? बट बच्चों एनसीईआरटी की डेफिनेशन यदि किसी एग्जामिनर को पूछनी है तो वे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपसे पूछेंगे, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन याद रखनी थी रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए। तो रिपीट करते हैं दोबारा से, वॉल्यूम ऑफ एयर, जोर से बोलो, विच रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। याद रहेगा? फोर्सफुल से बाहर किसको फेंका था? ईआरवी। किसको फेंका था? तो बच्चों यदि आरवी में ईआरवी को भी ऐड कर दिया जाए तो बनता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बनता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। द फॉर्मूला ऑफ एफआरसी इज आरवी प्लस ईआरवी। सुनने में तो बड़ा आसान है, बट जब डेफिनेशन आएगी एफआरसी की तो एनसीईआरटी ने क्या वर्ड्स लिखे होंगे, तो मेरे साथ रिपीट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आफ्टर आरवी एंड एफआरसी की डेफिनेशन को यदि आपने ध्यान से सुना हो बच्चों, तो दोनों में सिर्फ एनसीईआरटी ने एक वर्ड का डिफरेंस क्रिएट किया है। आफ्टर फोर्सफुल आया तो ये आरवी की डेफिनेशन थी। किसकी थी? और आफ्टर नॉर्मल वर्ड आया तो ये डेफिनेशन, तो ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चों कि इन डेफिनेशन में आपने एक भी वर्ड चेंज कर दिया तो इन डेफिनेशन के मायने चेंज हो जाएंगे, आरवी की जगह एफआरसी हो जाएगा। तो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जो आपने फास्ट ट्रैक में लिखा हुआ है, उन फॉर्मूले को अपन को अच्छे से याद रखना है। और नेक्स्ट कैपेसिटी अपन जो याद करने वाले हैं, नीट में कंटिन्यू 2 सालों से इसे सवाल आ रहा है और उसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। क्या नाम है? तो पहले तो इसका फॉर्मूला 2 बार अपन याद करेंगे। वीसी का फॉर्मूला है टीवी प्लस आईआरवी प्लस ई। एक्सीलेंट। फिर से बोलेंगे इसका फॉर्मूला, टीवी प्लस आईआरवी प्लस। फॉर्मूला तो याद हो गया, बट एनसीईआरटी ने लास्ट ईयर जब एनटीए ने सवाल बनाया तो बनाया डेफिनेशन से। कहां से बनाया बच्चों? और इसकी एक नहीं, कितनी? 2 डेफिनेशन एनसीईआरटी ने लिखी है। तो होपफुली आप बना पाओगे, और दोनों में ही फॉर्मूला बनेगा टीवी प्लस आईआरवी प्लस। कोशिश करें डेफिनेशन की, आप भी करोगे साथ में कोशिश, तो बोलना मेरे साथ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर। फिर से बोलो, सही है क्या? सही तो है पर अभी अधूरी है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल। वेरी गुड। नॉर्मल लिया टीवी, फोर्सफुल लिया आईआरवी, पर ईआरवी को फेंकने के बाद ईआरवी को भी तो लिया, तो मैक्सिमम जिसको लिया टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो वाइटल कैपेसिटी से इस बार नीट में सवाल था, डेफिनेशन से फिर से रिपीट करेंगे। इस बार आप बोलोगे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, जोर से बोलो, ए पर्सन कैन आफ्टर। वाइस वैसा कर पाओगे? पक्का? तुम बोल पाओगे बच्चों? हेल्प करता हूं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन आफ्टर। कान चाहे इधर से पकड़ा या इधर से, फॉर्मूला तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस। क्लियर है? और सबसे लास्ट और सबसे इजी, टोटल
लंग की कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम विच अकोमोडेट इन द लंग्स, जो जो वॉल्यूम से वो लंग्स में है बस इन्हीं को ऐड करके बना दी अपन ने टोटल लंग की कैपेसिटी। तो फॉर्मूला ऑफ टीएलसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। तो नीट में एक बार जब ये पूछा गया सोच के आंसर देना है। टीएलसी इज इक्वल टू वीसी प्लस आरवी, एम आई करेक्ट? सही है? सोच लो। एक्सीलेंट, क्योंकि वीसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस में यदि आरवी भी ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगी टीएलसी। पहली डिजीज का नाम अस्थमा, क्या नाम है? एलर्जिक डिसऑर्डर। कौन सी डिसऑर्डर? वेरी गुड। इन्फ्लामेशन आती है, इसको आइडेंटिफाई करने का जब डॉक्टर बन जाओगे सबसे आसान तरीका है वीजिंग साउंड। कौन सी साउंड? कौन सी साउंड? हिंदी में अपन बोले तो घरघराहट की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? तो इंग्लिश में अपन ने कहा वीजिंग साउंड। क्या कहा बच्चों? एलर्जिक डिसऑर्डर है, याद रखना। सेकंड जो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद है वो है एम्फाइसीमा। क्या नाम है? एम्फाई। मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग। मेजर कॉज, इट इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनिक? बच्चों होपफुली आपको दो वर्ड्स पता होंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट एंड अचानक से, सडन ऑनसेट। एक्यूट स्लो ऑनसेट, जो धीरे धीरे सिगरेट पीने से, एक सिगरेट पीने से नहीं, 1, 2, 3, 5, 10 साल सिगरेट पीने वालों में होती है। इनमें एल्वेलर वॉल डैमेज हो गई। क्या डैमेज हो गई? एल्वेलर वॉल के डैमेज होने से सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ। सरफेस एरिया, बच्चों इसको अपन ने टाइम लेके इसलिए पढ़ा है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जिस डिसऑर्डर से सवाल आए हैं वो एम्फाइसीमा है, तो इस पर इंपॉर्टेंट लिखेंगे सब। इसके लिए एनसीईआरटी के सारे वर्ड्स अपन ने कवर किए। क्रोनिक, मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग, एल्वेलर वॉल डैमेज, so surface area reduce. I am repeating again, chronic, major cause cigarette smoking, alveolar wall damage, so surface area reduce. Clear? And last, hopefully आप में से कहीं ने इसको इकोलॉजी में पढ़ा होगा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन की वजह से फाइबर्स जब लंग्स में डिपॉजिट होने लगे, फाइब्रोसिस, ये वर्ड से सवाल आया है, फाइब्रोसिस। यदि वो सिलिका के फाइबर्स हैं बच्चों, ये दो वर्ड है जो एग्जाम में आए हुए हैं तो अपन इसको मेंशन कर लेते हैं, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। आई एम रिपीटिंग अगेन, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। ब्लड, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आई एम रिपीटिंग अगेन, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसकी मैट्रिक्स में फाइबर्स आर एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? फाइबर्स आर एब्सेंट। इसकी कंपोजिशन को अपन ने जब पढ़ना स्टार्ट किया बच्चों तो अपन ने कहा ब्लड में 55% प्लाज्मा है। कितना परसेंट प्लाज्मा है? प्लाज्मा के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चों स्ट्रो कलर। कौन सा कलर? स्ट्रो मतलब हल्का मटमेला, और वी कैन से पेल येलो कलर का है। इस प्लाज्मा के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा जो है वो है 90 से 92% वाटर। 90 से 92%। देखो डाटा है एनसीईआरटी का है, कोशिश करना क्लास में याद हो जाए बच्चों। 6 to 8% है प्रोटीन। 6 to 8% है। जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, साइज में सबसे छोटी है, एक्सीलेंट, नाम है एल्बुमिन। क्या नाम है? एल्बुमिन मेंटेन करती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेंटेन करती है? एक्सीलेंट। ग्लोबुलिन आपने पढ़ा है बच्चों, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये आपने पढ़ा हुआ है। फाइब्रिनोजन जो है बच्चों वो ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ब्लड। इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो 45% है बच्चों, यहाँ से डाटा है, कोशिश करेंगे क्लास में याद होता चला जाए। जो बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, सबसे पहले अपन ने पढ़ना चालू किया इरिथ्रोसाइट। क्या पढ़ना स्टार्ट किया? एरिथ्रोसाइट रेड कलर की है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। बिकॉज ऑफ, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन अपन ने कहा था 100 ml ब्लड में कितना होगा? 12 to 16 ग्राम। कितना है? 12 to
एक्सीलेंट। आरबीसी का नाम अपन ने दिया इरिथ्रोसाइट। क्या नाम दिया? इरिथ्रोसाइट या आरबीसी काउंट याद रखना इज इंपॉर्टेंट। 5 to 5.5 मिलियन। आई एम रिपीटिंग अगेन, 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। तो डाटा अपन mm क्यूब में डिस्कस करेंगे। तो डाटा याद रखना 5 to 5.5 मिलियन। याद रहेगा बच्चों? एक लाइन होपफुली आपने पढ़ी होगी, ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी। वेरी गुड। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। आरबीसी काउंट कितना है? 5 to 5.5 मिलियन। इनके नंबर कम हो जाना क्या कहलाता है बच्चों? एनीमिया। क्या कहलाता है? वेरी गुड। सेकंड अपन पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ऑल्सो कॉल्ड, these are the fragments of megakaryocytes। fragments of, बच्चों फ्रैगमेंट्स हैं तो सोच के आंसर देना, न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड? न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड? और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लोटिंग में। किसमें रोल प्ले करेंगे? और इसलिए एनसीईआरटी ने डाटा लिखा है कि इनकी काउंट कितनी होनी चाहिए, 1.5 to 3.5 मिलियन या बिलियन? जोर से बोलो ना, मिलियन ना, देख के बोलना है। 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब। ब्लड ग्रुप के लिए जो एंटीजन है वो आरबीसी की सरफेस पे, आरबीसी की, वेरी गुड बच्चों, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट और बोथ आर एब्सेंट। नीट में सवाल पूछा गया ए बी ओ में ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटीजन ए एंड बी बोथ आर एब्सेंट। कि सर ए बी एंड ओ हो गया, बट ये प्लस माइनस क्या होता है जो ब्लड ग्रुप में पढ़ाया जाता है? तो ये सबसे पहले देखा गया रीसस मंकी में। किसमें देखा गया? नाम रख दिया आरएच फैक्टर। क्या नाम रख दिया? जिसमें भी आरएच फैक्टर की एंटीजन है आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं है आरएच। तो बच्चों अपन ये देखने वाला है इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपेंट क्यों और किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुनो, मुझे आंसर दो। ओ में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है? जोर से बोलो। इसलिए ओ अपना ब्लड सबको दे सकता है या ले सकता है? दे सकता है या ले सकता है? जो सबको ब्लड दे सकता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन है? कि सर ओ और ए बी तो समझ में आ गया, बट पॉजिटिव नेगेटिव क्या था? तो ध्यान से सुनना बच्चों, जिनमें आरएच की जीन एंटीजन है वो आरएच पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, ऑफ कोर्स यस, खुद के लिए खुद का ब्लड हमेशा सूटेबल होगा, बट पॉजिटिव वाला उस नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है जिसमें कोई एंटीजन, क्योंकि जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो अपन तहे दिल से सबका शुक्रिया करते हैं कि सब ब्लड ले सकते हैं जो पॉजिटिव वाले हैं। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ब्लड लेगा, पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। और वहाँ अपन ने देखा था ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, तो ए बी ने सबसे ब्लड लिया और आरएच के केस में पॉजिटिव ने सबसे ब्लड लिया। दोनों लाइन को ऐड करके बोल रहे हैं सिर्फ ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है। ओ ने सबको ब्लड दिया, आरएच के केस में नेगेटिव सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसलिए वी कैन से ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। हाउ मेनी वॉल्स? डायरेक्शंस याद रखनी है बच्चों, इन बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? इन बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, राइट एट्रिया से जो राइट वेंट्रिकल है उनके बीच में ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है उसमें बैकफ्लो को रोकने के लिए लगा है सेमिल्यूनर। क्या लगा है?
पल्मोनरी आर्टरी पे लगा था सेमील्यूनर, तो नाम दिया पल्मोनरी सेमील्यूनर। क्या नाम दिया? पल्मोनरी। और बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है, वहां बैकफ्लो को रोकने के लिए भी लगा है सेमील्यूनर। तो बच्चों एओर्टा पे लगा हुआ है, तो नाम दिया एओर्टिक सेमील्यूनर। सोच के आंसर देना। बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। याद हो जाए तो एक पॉइंट और याद रखेंगे, बाइकस्पिड ऑल्सो कॉल्ड एज, वेरी गुड, बाइकस्पिड ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल। क्लियर है बच्चों? ह्यूमन का जो हार्ट है, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी ने लिखा है एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ, और जो मायोकार्डियम है कुछ जगह पे बनाती है नोडल टिश्यू। क्या बनाती है? क्या बनाती है? और एनसीईआरटी ने लिखा है दोनों नोड लाइक टिश्यू या दोनों नोड्स राइट एट्रिया में प्रेजेंट हैं। कहाँ प्रेजेंट है? तो जब दोनों ही राइट एट्रिया में है तो इनकी पोजीशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है। राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर पर, फिर से बोलो, राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर पर साइनो एट्रियल नोड, जिसे शॉर्ट में नाम दिया, वेरी गुड। और जो राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर या एवी सेप्टा के पास जो है उसे नाम दिया एवी नोड। क्या नाम दिया? एवी नोड। से जो बंडल निकले हैं एनसीईआरटी ने नाम दिया एवी बंडल। क्या नाम दिया? एवी। से जो फाइबर्स निकले हैं छोटे छोटे, उन्हें एनसीईआरटी ने नाम दिया है परकिंजे फाइबर्स। क्या नाम दिया है? परकिंजे। तो बच्चों ह्यूमन के हार्ट के लिए दो अच्छे पॉइंट याद रखने हैं, मायोजेनिक एंड ऑटो एक्साइटेबल। जो बोलो, मायोजेनिक एंड, मायोजेनिक एंड। बट बच्चों इनमें सबसे ज्यादा ऑटो एक्साइटेबिलिटी जो शो करेगा, इसीलिए ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस, पेस, पेस सेटर। कौन है? एवी नोड को पेस सेटर क्यों कहा? तो याद रखना, इंफॉर्मेशन को 0.1 सेकेंड डिले किया। कौन सा सिस्टम? तो बच्चों ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है वो फूड को जो एब्जॉर्ब करती है, उस एब्जॉर्ब फूड को देना चाहेगी लीवर को। किसको देना चाहेगी? तो बच्चों इंटेस्टाइन से एक वेन निकलती है जो लीवर के पास आई। कहाँ आई? कोई निकल के आ रही है, तो जो टुवर्ड्स द ऑर्गन है वो आर्टरी, जो इंटेस्टाइन से निकली वो है वेन। क्या है बच्चों? और लीवर के पास आ रही थी, तो उसका स्पेशल नाम याद रखना है हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है बच्चों? हिपैटिक पोर्टल वेन। तो बच्चों ये हिपैटिक पोर्टल वेन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ से आती है? इंटेस्टाइन से। कहाँ से आती है? और एक बार सीधा सवाल था, लीवर के पास डीऑक्सी कौन ला रही है? तो आंसर गया था हिपैटिक पोर्टल वेन। तो नीट में दो बार सवाल आया, दोनों मैंने आपको बताया। कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? हार्ट की खुद की ऑक्सीजन एंड CO2 को कैरी करने का पाथवे। तो हार्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेना है बच्चों? आर्टरी के लिए कोरोनरी। कौन सा वर्ड बच्चों? तो जो हार्ट में ऑक्सीजन लेके आए वो कोरोनरी आर्टरी, और जो हार्ट का खुद का डीऑक्सी राइट एट्रिया में डाले वो है कोरोनरी साइनस। क्या नाम है? कोरोनरी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। 120 सिस्टोलिक या डायस्टोलिक? ज्यादा प्रेशर सिस्टोलिक है और कम प्रेशर डायस्टोलिक है। बट यदि ये 140/90 हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए तो नाम है हाइपर। एनसीईआरटी ने बच्चों लिखा है 3 ऑर्गन्स जिनसे हाइपरटेंशन से ज्यादा साइड इफेक्ट आया है। साइड इफेक्ट तो सभी पे आएगा, बट एनसीईआरटी को कंसीडर करते हुए 3 ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी। रिपीटेड, हार्ट, ब्रेन, किडनी। याद रहेगा बच्चों? जब जनरल किसी भी आर्टरी में कोई डिजीज हो जाए, कोई गंदगी या एथेरोटस प्लाक डिपॉजिट हो जाए, गंदगी या प्लाक डिपॉजिट होगा तो उसमें डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम। कैल्शियम वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करें बच्चों।
तो जनरली इस डिजीज को नाम दिया एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम दिया? एथेरो। और इफ एथेरोस्क्लेरोसिस अकर्स इन कोरोनरी आर्टरी, देन इट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। याद रहेगा बच्चों? और बच्चों नेक्स्ट जो नीट में सवाल पूछा गया है, एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट अचानक से या धीरे धीरे? अचानक से चेस्ट की तरफ पेन होना। कौन से एनिमल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, सिफेलोकॉर्डेट। फिर से बोलो, प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, सिफेलोकॉर्डेट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इनका? वेरी गुड, प्रोटोन एफ्रीडिया। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो है अर्थवॉर्म। क्या लिखा है बच्चों? अर्थवॉर्म के लिए एनसीईआरटी ने लिखा नेफ्रीडिया। क्या लिखा बच्चों? कॉकरोच आपने पढ़ लिया, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या बोला बच्चों? मालपीजियन। एंटेनल ग्लैंड्स का एक और नाम है ग्रीन ग्लैंड्स, क्रस्टेशियन में। किसमें बच्चों? और वर्टिब्रेट्स में है किडनी। यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। छोटी छोटी चीजों का फिल्टर होके नेफ्रॉन से पास हो जाना, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक बहुत अच्छी लाइन जो आपको याद रखनी है बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। आई एम रिपीटिंग अगेन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। इस वर्ड को लिखेंगे बच्चों, दिस इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसी प्रोसेस है? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। जिस मेम्ब्रेन के थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, इट शुड बी थिन और थिक। अ थिन पार्ट ऑलवेज मेड अप ऑफ। तो वोमेन कैप्सूल भी किससे बना है? सिंपल स्क्वैमस। एंडोथीलियम भी किससे बनी है? सिंपल स्क्वैमस। क्लियर है बच्चों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव है या नॉन सेलेक्टिव है? इसीलिए तो बच्चों कार्डियक आउटपुट जो 5 लीटर था, कितना लीटर था? इसमें से 1200 ml ब्लड जब किडनी के पास आया, डाटा एनसीईआरटी का है तो याद रखना है किडनी के पास कितना ब्लड आया? और बच्चों उसमें 55% प्लाज्मा था। 55%, तो बच्चों 650 ml प्लाज्मा आया। कितना ml प्लाज्मा आया? ब्लड पूछे 1200 ml, प्लाज्मा पूछा तो, और 650 का ओनली जो पार्ट नीचे गिरा उसे ही नाम दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या नाम दिया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 125 ml पर वैसे पर डे में यदि कन्वर्ट करना पड़ा 180 लीटर पर डे। जोर से बोलो। तो ह्यूमन एक दिन में कितना यूरिन बनाएगा? अरे पगलों, यूरिन 180 लीटर नहीं बनेगा। दिस इज द GFR, दिस इज द, एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। अरे बच्चों इसमें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे, उन्हें फिर से उठाने की प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। बच्चों एब्जॉर्प्शन तो इंटेस्टाइन ने कर लिया था, दोबारा से नेफ्रॉन को करना पड़ा। कोई चीज दोबारा करनी पड़े तो वर्ड लगाना पड़ा, री एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम कहां होगा? PCT। मिनिमम कहां होगा? पुरानी एनसीईआरटी ने लिखा था बच्चों लूप ऑफ हेनले, बट नई एनसीईआरटी कंसिडर करनी है लूप ऑफ हेनली की भी कौन सी आर्म? तो आपको पूरा आंसर देना है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ। और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन उसे कहा जाता है बच्चों जो कंडीशन पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? जब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहिए या कम? कंडीशन है कि गर्मियों में रीएब्जॉर्प्शन, इसलिए हार्मोन ज्यादा चाहिए गर्मियों में, जिसका नाम है ADH, also called as वैसो। वेरी गुड बच्चों। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां हुआ?
जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, Na+ हैं, इनका रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव, इनका रीएब्जॉर्प्शन, क्लोराइड है, वाटर है, यूरिया है, का रीएब्जॉर्प्शन, वेरी गुड। कॉर्टेक्स, जोर से बोलो, जिसकी कंसंट्रेशन है 300, कितनी है? मेडुला की कंसंट्रेशन है 1200, कितनी है? वेरी गुड। और मेडुला की कंसंट्रेशन को 1200 मेंटेन रखा हुआ है NaCl एंड यूरिया, किसने? वेरी गुड बच्चों, 2 लाइन याद रखनी है। लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग आर्म, 2 बार बोलना है, लूप ऑफ हेनले की, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग आर्म वाटर के लिए परमिएबल है, जबकि असेंडिंग आर्म NaCl के लिए परमिएबल है। असेंडिंग आर्म, तो पहले सवाल का आंसर मिल गया, NaCl कहाँ से आया? लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग आर्म, लूप ऑफ हेनले की। और बच्चों सेकंड सवाल है, यूरिया कहाँ से आया? तो आंसर देना है कलेक्टिंग डक्ट। कहाँ से आंसर देना है? तो अपन ने लिखा हुआ है NaCl कहाँ से आया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यूरिया कहाँ से आया? डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। और इन दोनों ने मेडुला में आके कंसंट्रेशन को कर दिया 1200। कितना कर दिया? और जब मेडुला की कंसंट्रेशन 1200 रखनी है, कितनी रखनी है? तो अपन वहाँ से रिमूव करते रहेंगे वाटर। क्या रिमूव करते रहेंगे? और कंसंट्रेशन को 1200 रखने के लिए जितना ज़्यादा वाटर रिमूव किया जाएगा, यूरिन उतना ही ज़्यादा होगा कंसंट्रेटेड। कैसा होगा? कंसंट्रेटेड। तो बच्चों लूप ऑफ हेनले, इसके बिल्कुल पास में होती है वासा रेक्टा। क्या होती है? और दोनों में फ्लो अपोजिट था, दोनों में फ्लो, इसलिए एनसीईआरटी ने हेडिंग को नाम दिया है काउंटर करंट, अपोजिट फ्लो, अपोजिट। सोच के आंसर देना बच्चों। लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग के पास वासा रेक्टा की असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग या डिसेंडिंग? दोनों अपोजिट हैं, तो इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम काउंटर करंट। किडनी के फंक्शन का रेगुलेशन, जब जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था बच्चों, वाटर के लिए कौन सा हार्मोन? एडीएच। एडीएच का एक और नाम बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, बनता कहाँ है? हाइपो, बट रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा, वाटर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर को ही बढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ JGA, जस्ट ग्लोमेरुलर एपरेटस, बनाता है रेनिन। क्या बनाता है बच्चों? रेनिन जो JGA ने बनाया, वो रेनिन लीवर के एंजियोटेंसिनोजन, लीवर के एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट। किसमें कन्वर्ट करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को अपन ने जैसे ही कन्वर्ट किया सेकंड में, किसमें कन्वर्ट किया? इसने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया। इसने ब्लड वेसल्स को, किसी ब्लड वेसल्स को दबा दिया जाए तो प्रेशर, प्रेशर, वेरी गुड। और प्रेशर को बढ़ाने के लिए इसने सेकंड इंपॉर्टेंट काम और किया बच्चों, इसने एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाया। क्या रिलीज करवाया? होपफुली आपको पता है बच्चों, एल्डोस्टेरोन एड्रिनल के कॉर्टेक्स से आता है, एड्रिनल ग्लैंड्स के, और दिस इज कॉल्ड सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। क्या नाम है? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। क्योंकि बच्चे सॉल्ट को या सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा। किसको रीएब्जॉर्ब करेगा? और जहाँ जहाँ नमक, वहाँ वहाँ, और पानी के इंक्रीज होते ही प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो एडीएच भी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करता है, रेनिन भी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करता है। रेनिन ने ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए पहले रेनिन लाए, रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन आया, एंजियोटेंसिन की वजह से एल्डोस्टेरोन आया, और अपन ने ये सिस्टम बनाया जिसका नाम है रास। क्या नाम है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो किडनी के डिसऑर्डर बच्चों, जब किडनी ने प्रॉपर फंक्शन नहीं किया, तो किडनी का फंक्शन था यूरिया को रिमूव करना,
यदि यूरिया रिमूव नहीं होगा तो वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। यूरिया की वजह से एनीमिया हो गया, तो नाम क्या रख दिया? यूरेमिया। क्या नाम रख दिया बच्चों? इसके लिए बच्चों फिर अपन पेशेंट में हीमोडायलिसिस प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं? और किडनी यदि अचानक से खराब हो जाए तो अपन करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट। क्या करेंगे बच्चों? ऑर्गन। किडनी में आपने लोकल भाषा में कई बार सुना होगा स्टोन हो गया। क्या हो गया? इस स्टोन के लिए ही एनसीईआरटी ने वर्ड बनाया रीनल कैलक्यूली। कौन सा वर्ड बनाया? रीनल। हालांकि यहाँ डिपोजिशन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, बट आपको प्रायोरिटी में हमेशा ऑक्जेलिक एसिड रखना है। क्या रखना है बच्चों? ऑक्जेलेट। कर पाएंगे बच्चों? तो ऑक्जेलेट वर्ड को अंडरलाइन करें, हमेशा प्रायोरिटी पे ऑक्जेलेट को ही कंसिडर करेंगे अपन। कर पाएंगे बच्चों? और लास्ट जो डिजीज लिखी है इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस लगा दिया, अरे आइटिस लगा दिया। ह्यूमन के यूरिन की पीएच एसिडिक या एल्कलाइन? ये एसिडिक ट्यूबुलर सिक्रीशन से हुआ। एक्टिव या पैसिव? ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द यूरिन कितना पास हुआ? 1 से 1.5 लीटर, बट उसमें यूरिया कितना है? याद रखना है बच्चों, दोनों पे सवाल आया हुआ है। यूरिन शब्द पूछा 1 to 1.5 लीटर पर डे, और यूरिया पूछा 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे। जहाँ बच्चों यूरिया लिखा है वहीं आगे ब्रैकेट में लिख लो 1 to 1.5 यूरिन पर डे। यूरिन इज अ डिफरेंट वर्ड एंड यूरिया इज द डिफरेंट वर्ड। कर पाएंगे बच्चों इस चीज को? केस 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे, और यूरिया पूछा तो 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे। इस चैप्टर की बच्चों एक छोटी सी टेक्निकल हेडिंग जो आपको याद रखनी है वो है काउंटर करंट। क्या है बच्चों? बहुत इजी हेडिंग है, बस एग्जामिनर इस हेडिंग से सवाल ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको खुद से आंसर देते हुए कॉन्फिडेंस के साथ जाना है बच्चों कि कितनी आसान है।